हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कुछ DDL कमांड्स। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद DDL कमांड्स। तो आज हम शुरू करेंगे कि DDL में कौन सी कमांड्स होती हैं और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो MySQL में, राइट। सो DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट, जिसके अंदर हमारे पास वो सारी कमांड्स होती हैं जो कि टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड होती हैं। तो जब आप अपने डेटाबेस का ढांचा बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, जिसको टेक्निकली हम स्कीमा भी कहते हैं, सो हम इसको क्या कहते हैं, स्कीमा। सो वो जो चीज़ आपके पास है उसमें बहुत सारी कमांड्स हैं। हम थोड़ी थोड़ी कमांड्स हर एक वीडियो में करेंगे। सो कोई भी वीडियो आई ट्राई कि 10 मिनट तक ही हो, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट आप कर रहे हो वो अच्छे से समझ आ जाए और आप उसे अच्छे से याद रख सको। सो आज की जो 3 कमांड्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो है शो, यूज़ एंड डिस्क्राइब। ठीक है, ये तीनों DDL कमांड्स हैं। SQL केस इनसेंसिटिव होती है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कमांड को कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो। सो आप अपना MySQL प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। आप चाहे जैम्प से यूज़ कर रहे हो, लाइक मैं मैम्प से यूज़ कर रही हूँ, आप डायरेक्ट MySQL क्लाइंट यूज़ कर रहे हो सकते हो, आप वर्कबेंच यूज़ कर रहे हो सकते हो, आप Oracle यूज़ कर रहे हो सकते हो, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट। जो ऑनलाइन मैंने आपको बताया था वो बेसिकली सिर्फ टेबल से रिलेटेड कमांड्स चलाता है। उसमें डेटाबेस हम ऑनलाइन क्रिएट नहीं कर सकते, बट टेबल्स बना सकते हैं। अभी हम जो कमांड्स कर रहे हैं वो डेटाबेस पे भी यूज़ होगी, और एक दो कमांड है जो टेबल्स पे यूज़ होगी, आपको अभी समझ आ जाएगा। सो जैसे कि मान लो मैंने अपना MySQL ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे देखना है मेरे कंप्यूटर में कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। सो यहाँ पर आपको कमांड यूज़ होगी शो डेटाबेसेस, प्लूरल में लिखना है, ठीक है। शो डेटाबेसेस एंड प्रेस एंटर। सो सेमीकोलन देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि वो आपको पूरी लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस दिखा रहा है कि ये सारे डेटाबेसेस मेरे कंप्यूटर में हैं। तो शो डेटाबेसेस लिखने से लिस्ट शो हो जाती है, नेम्स शो हो जाते हैं उन सारे डेटाबेसेस के जो आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल कमांड, ठीक है। अब मुझे इसमें से किसी एक डेटाबेस में काम करना है। सो आई वांट टू सेलेक्ट कि मैं किस डेटाबेस में काम करूं। मान लो मैं स्कूल डेटाबेस में काम करना चाहती हूँ। सो उस डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपके पास कमांड होगी यूज़। तो आपने लिखा यूज़ स्कूल, प्रेस एंटर। क्या लिखा आ गया, डेटाबेस चेंज्ड। तो जब मुझे अपना करंट डेटाबेस चेंज करना है, जब मुझे अपना एक्टिव डेटाबेस चेंज करना है, तो हम यूज़ कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ स्कूल, और उससे क्या हुआ, आपका डेटाबेस चेंज होकर स्कूल करंट डेटाबेस बन गया। अब आप देखना चाहते हो इस डेटाबेस में कौन से टेबल्स हैं, तो आप लिख सकते हो शो टेबल्स। पहले हमने शो डेटाबेस लिखा था, अब क्या लिखा, शो टेबल्स। तो वो दिखा रहा है कि स्कूल डेटाबेस के अंदर 2 टेबल हैं, स्टूडेंट और बुक। अगर मैं कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाहती हूँ, जैसे मैंने यूज़ कंपनी कर लिया, तो फिर से डेटाबेस चेंज हो गया। आपने यहाँ पे लिखा शो टेबल्स, तो अब वो दिखा रहा है कि इसमें 2 टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। सो जिस भी डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हो, पहले आपको उसे यूज़ करना पड़ता है ताकि वो आपका एक्टिव मतलब करंट डेटाबेस बन जाए, और उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। शो टेबल से आपके पास टेबल्स की लिस्ट आ जाएगी। पर अब आप देखना चाहते हो कि उस टेबल में है क्या, ठीक है। अब है क्या या क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हैं। एक है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं हम, DESCRIBE, या फिर सिर्फ पहले 4 लेटर दैट इज DESC भी लिख सकते हो। आप देखना चाहते हो कि डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। सो मैंने लिखा डिस्क्राइब डिपार्टमेंट। तो वो मुझे क्या दिखा रहा है कि इसमें मैं एक डिपार्टमेंट ID स्टोर कर रही हूँ और एक डिपार्टमेंट का नाम स्टोर कर रही हूँ, जिसका डेटा टाइप क्या है, डिपार्टमेंट ID में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब होल नंबर्स। डिपार्टमेंट नेम में var स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिखते हो डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो यहाँ पर एम्प ID है, नेम है एंड डिपार्टमेंट ID है। वो इसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि इसमें नल हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं। सो ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, बट बेसिकली इट इज़ टेलिंग अबाउट द स्कीमा ऑफ द टेबल, कि टेबल जो है उसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उनके क्या डेटा टाइप्स होंगे, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं, वो आप डिस्क्राइब से देख सकते हो। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल।
सो डिस्क्राइब कमांड इज यूज टू शो स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो डिस्क्राइब कमांड होती है। अगर आपको डेटा देखना है तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। सो टेबल कंपनी डॉट, अच्छा एम्प्लॉय पूरा है, सो एम कोई टेबल ही नहीं है तो इसलिए एरर आया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा मैंने तो मेरे पास डेटा आ गया। सो ये जो है सिलेक्ट कमांड, इसको हम DML या फिर डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो कि डेटा को फेच करने के काम आती है। ऐसे ही अगर आपको डिपार्टमेंट देखना है तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन डिपार्टमेंट टेबल। तो मैं यहाँ पर डेटा देखना चाहती हूँ तो सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो डिस्क्राइब कमांड का इस्तेमाल होगा। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए जो कमांड है वो DDL में आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि उसका काम है स्ट्रक्चर के साथ डील करना, और डेटा के साथ डील करने के लिए DML होती है। सो दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो ये तो हो गई कुछ बेसिक कमांड्स। अब ये जो टेबल बना हुआ है, अभी तो आप देख रहे हो कि ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, हमने देख लिया जी, हाँ ये ठीक है, इतने कॉलम्स हैं, ये डेटा टाइप है। बट ऐसा टेबल आप खुद से कैसे क्रिएट कर पाओगे? सो ऐसा डेटाबेस आप खुद से क्रिएट कैसे कर पाओगे? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एक नया डेटाबेस बना सकते हो और उसके अंदर नया टेबल बना सकते हो। सो डेटाबेस और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये कमांड समझ आ गई होंगी कि शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस, यूज़ और डिस्क्राइब कमांड क्या करती है। अगर समझ आ गया है तो अपनी पसंद की कोई भी एक कमांड को कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दो। सो चारों में से एनी वन जो आपको अच्छे से समझ आई है, वैसे तो सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी, बट जो आपको सबसे पसंद आई है, जस्ट राइट द पर्पस ऑफ दैट कमांड इन दी कमेंट्स बिलो, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस को समझ आया है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स, एवरीवन whosoever is in computer science, क्योंकि SQL तो सबको ही करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.